सुनील साहब, आपने AIMIM पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्या वजह, क्या लगा आपको ऐसा कि सारी पार्टियों को दरकिनार करके आपने AIMIM पार्टी ज्वाइन कर दी? मैं आप जैसे जर्नलिस्ट तक कोई था नहीं तो जीत लिए। अब की बार है हमारे शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष, जीत के बताएं, चैलेंज देता हूँ। एक है जितने भी मुसलमान हैं, मैं तो कहता हूँ सब जुम्मन हैं, इसलिए वह मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाते, इसलिए वो जुम्मन है। एक भी विधायक चाहे कहीं का भी हो, वह पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज को उठाएगा और कोई ये जुम्मन नहीं उठाएंगे। 37 सांसद हैं, जो भी हिंदुस्तान में लिंचिंग होती है, कहाँ चले जाते हैं जुम्मन? मुझे वो बताइए उस जुम्मन को जो भी मैं तो अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ की आंख में आंख डालकर बोल, जुम्मर गैंग के लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक मेरे गले में अंगौछा नहीं था, कोई जानता न था, ये अंगौछा डाल के तुमने मुझे अनमोल कर दिया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जी, कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संयुक्त सचिव हूँ, सुनील कुमार यादव। अच्छा, सुनील कुमार यादव। यस, इसे तो मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। मुसलमानों की पार्टी है। ऐसे आरोप लगते हैं आपकी पार्टी के? मनमोहन झा गामा गाजियाबाद से चुनाव लड़ते हैं, सुनील कुमार यादव संत कबीर नगर से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे आरोप क्यों लगते हैं आपके ऊपर? मैं आपको बता दूं कि सियासत के गिरते हुए स्तर में अगर भारत में अगर कोई लीडर है, विश्वसनीय लीडर है, तो है आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक आज जो भाषा वो बोल करके गए हैं, जो भी स्पीच दे करके तकरीर करके गए हैं, वही बात संसद के अंदर भी बोलते हैं। 25वां साल वो संसद में हैं, बेस्ट सांसद का अवार्ड पा चुके हैं, लेकिन उनके दामन पे सुई का नोक भर दाग नहीं है। सुनील साहब, आपने AIMIM पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्या वजह, क्या लगा आपको ऐसा कि सारी पार्टियों को दरकिनार करके आपने AIMIM पार्टी ज्वाइन कर दी? मैं आप जैसे जर्नलिस्ट तो वो एक ऐसे इंसान है जो शोषित वंचितों की आवाज है। देश में किसी के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है, अगर सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम है आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। कितनी सीटें जितवा रहे हैं आप? बहराइच में गर्मी हो गई, सीट निकलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। 200 पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आपके दुआओं से, आपके आशीर्वाद से मटेरा विधानसभा भी आदरणीय शौकत अली साहब बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत करके जाएंगे। 200 पे लड़ेंगे, 20 जितवाएंगे और 180 पर? जी, 180 पर भाजपा को जितवाएंगे। 100 कौन कहता है भाजपा को? 20 पर लड़ना है तो आप बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। पार्लियामेंट चुनाव को उम्मीद है 20 सीटें जीत सकते हैं, 200 पर लड़ने की क्या जरूरत? मेरी बात आप सुनिए, पार्लियामेंट 2024 हम चुनाव नहीं लड़े ना। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया? कैसे बता दिया? आप बता दीजिए कैसे बनाया? हमारे जो वोटर थे भाजपा को तो वोट दिए नहीं, दिए होंगे सपा को ही दिए, पर अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे। आप बताइए, भाजपा को दिए नहीं हमारे लोग, वोट तो दिए समाजवादी पार्टी को ही दिए, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई? 27 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एकदम जो है दौड़ते हुए विधायक जाएगा विधानसभा में। 20 सीटों से कम नहीं विधायक हमारे जीत करके जाएंगे, गारंटी दे रहे हैं। अब हम जनता के बीच में जाएंगे, हमको पूरा संभावना है, लोगों का मोहब्बत। आप भीड़ देखे, बहुत भीड़ थी, तो आखिर वो क्या थे? वो मतदाता नहीं है, वो मतदाता है। भीड़ कन्वर्ट होगी वोट में? जी जी बिल्कुल कन्वर्ट होगी। मेरा नाम हाजी मोहम्मद अहमद साहब है, कहाँ से? और नानपारा विधानसभा से हैं, 284 विधानसभा से। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी। मुझे दावत शुक्र मिले थे, बैरिस्टर साहब का आगमन था हमारे आज बहराइच में। सैयद सलार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आस्थाने पर हम हाजिरी देकर सीधा अपने बैरिस्टर के कदमों के पास चले आए हैं। अब हमारा संकल्प ये है, यहाँ से जो हमको सीख मिली है, इससे मैं राहुल गांधी की कुर्सी हिलाने का काम करूँगा। राहुल गांधी की सांसदीय क्षेत्र में उनके रहता हूँ। मैं रायबरेली से हूँ। माननीय जी 70 साल से उनको कोई हिला नहीं पाया है। इंशाअल्लाह ताला इस बात संकल्प ले लिया है। 21 साल का लड़का नौजवान रातों की नींद उड़ाने जा रहा है। रायबरेली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूत है। इंशाअल्लाह ताला जहाँ से कमजोर होगी मजबूत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाहरुख आलम घोसी है। शाहरुख आलम,
चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को। बिल्कुल, हम उसी जगह से आते हैं जहां बिजली पैदा होती है। जैसे लोग कहते थे चिराग तले अंधेरा, जहां बिजली बनती है वहीं बिजली नहीं मिलती है। अगर राहुल गांधी को इस बार सत्ता में आना होगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ लेना होगा। अगर साथ नहीं लेते हैं, अगर हम लोग साथ सत्ता में आते हैं तो 24 घंटा रायबरेली में बिजली रहेगी। उससे अगर उसके अलावा बिजली बचेगी रायबरेली वालों से तब अन्य शहरों में जाएगी, वरना रायबरेली में ही रहेगी। अगर रायबरेली में बिजली बनती है तो पहले सुविधा हमें मिलनी चाहिए। हमारे चिराग हमारे मोहल्ले में जलता है तो रोशनी मुझे चाहिए, किसी अन्य देश को नहीं। जिस दिन से मेरे गले में अंगूठा डाला गया है, डालने वाले हजरत ताहिर सिद्दीकी साहब थे, रायबरेली की विधानसभा ऊंचाहार में डाला था और कहा था जिस दिन से ये तुम्हारे गले में हरा गमछा पड़ जाए, ये डरना और नहीं और घबराना नहीं। मैंने भी ठान लिया है कि भाजपा को मैं क्यों जिताऊंगा। हम ना भाजपा को हराने आए थे ना भाजपा को जिताने आए, हम किसी को रोकने नहीं आए हैं। मैं अपनी क़यादत के लिए लड़ने आया हूँ और इंशाअल्लाह लड़ता रहूँगा। हिंदुस्तान के लोगों को जुम्मन और दरी गैंग से बचना होगा, तभी जो है लीडरशिप हमारी बढ़ पाएगी, मुसलमानों की लीडरशिप आएगी। नहीं तो अगर जुम्मन जैसे यहाँ के जो क्या कौन से विधायक हैं, उनका क्या नाम है, यासिर साहब, यासिर साहब जो भी हैं, उनकी वाइफ जो भी हैं, मारिया शाह जो हैं, वह विधायक नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की जुम्मन है, दरी गैंग के जुम्मन है। आप बताइए। मारिया शाह जुम्मन है। हाँ? मारिया शाह जुम्मन है और क्या। मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है तो उस वक्त मारिया शाह कहाँ होती हैं? जब मुसलमानों के साथ बाबरी यानी मस्जिदें टूटती हैं, खानकाहें ध्वस्त होता है, तब कहाँ होती हैं ये सब कहाँ होती हैं? मुझे बताइए। एक बार जिता दिया, फिर दोबारा जिता दिया, लगातार उनके परिवार को जिता रहे हैं। जब तक कोई था नहीं तो जीत लिए। अब की बार है हमारे शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष, जीत के बताएं। चैलेंज देता हूँ, आखिरी बात कहना चाहता हूँ। चैलेंज क्या यहाँ से अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतेंगे। और ये सब जो जुम्मन गैंग चल रहा है, 110 विधायक हैं, जितने भी मुसलमान हैं, मैं तो कहता हूँ सब जुम्मन हैं। इसलिए वह मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाते, इसलिए वो जुम्मन है, दरी गैंग है। आपको मिम्मन कहते हैं वो लोग? क्यों? मैं क्या जुम्मन हूँ, वो जुम्मन है यार। आपको मिम्मन कहते हैं? मेमन नहीं, हम जुम्मन को कहते हैं। दरी गैंग को हटाना चाहते हैं। एक भी विधायक होगा हमारा तो पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी लीडरशिप होगी। एक भी विधायक चाहे कहीं का भी हो, वह पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज को उठाएगा और कोई ये जुम्मन नहीं उठाएंगे। 37 सांसद हैं, जो भी हिंदुस्तान में लिंचिंग होती है, कहाँ चले जाते हैं जुम्मन? मुझे वो बताइए। उस जुम्मन को जो भी मैं तो अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ की आंख में आंख डालकर बोल, जुम्मर गैंग के लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब हम जिस दिन तूफानों से हाथ मिलाएंगे, कश्ती व्यवहार करेंगे, मल्लाहों का चक्कर छोड़ेंगे, तैर के दरिया पार करेंगे। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। जिस दिन से मेरे गले में ये अंगूठा आया है, जिस दिन से मैं अंगूठे का कायद हुआ हूँ, उस दिन से मुझे कोई जानना लगा है। रायबरेली में कोई जानता नहीं था और इसी बात से मैं कह रहा हूँ, जब तक मेरे गले में अंगूठा नहीं था कोई जानता न था। ये अंगूठा डाल के तुमने मुझे अनमोल कर दिया।